अजय जी, नया वर्ष शुरू होने जा रहा है तो बुलियन का जो मेन मेटल्स है यानी प्रीसियस मेटल, हम बात कर लेंगे सिल्वर के बारे में। तो सिल्वर को लेके आउटलुक क्या होगा? क्योंकि इस बार जब अभी 2022 में हमने देखा कि एक बार सिल्वर के भाव गिरने लगे तो लोगों के मन में आया कि शायद सिल्वर बहुत टूट जाएगी, वहाँ से इतना तगड़ा बाउंस बैक किया कि वो 70,000 रुपये के उसने लेवल को टच कर लिया। 2023 के लिए आपका क्या आउटलुक रहेगा? नमस्कार कमल जी, आपको और आप सभी के दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, न्यू ईयर में जैसे हमने दिवाली पे भी कहा था कि टॉप पिक जो रहेगी वो चांदी रहेगी और हमने 85,000 तक के टारगेट रखे थे और हमने देखा भी है कि अक्टूबर के बाद सोने में और चांदी में दोनों में तेजी आई, बट चांदी में ज़्यादा आई है। तो सबसे पहले समझना होगा 2022 कैसा रहा। 2022 में अब तक की अगर हम बात करें तो लगभग 10% की तेजी हमने चांदी में आती हुई देखी है। बट अभी भी अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो चांदी ने अभी भी 70,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तोड़ नहीं पा रहा है। 2022 के अंदर हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते एक बार सोने चांदी में भी गिरावट थी, क्योंकि स्लो डाउन रिसेशन का फियर था, जिसके चलते चांदी की जो कंजम्पशन है, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, ईवीज की बात करें, यहाँ पे हमने देखा स्लो डाउन के चलते डिमांड में थोड़ा ड्रॉप था। बट कहीं ना कहीं जब अक्टूबर में $17.5 का लेवल मारा था तो वहां पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं स्क्वीज क्रिएट हुआ है और लीजिंग रेट्स इंटरनेशनल में एक स्पाइक करते हुए दिखाई दी। पिछले 50 साल का डेटा अगर हम देखते हैं, जब भी लीज रेट में, चांदी की लीज रेट में जंप आता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रिगर बन जाता है और इतिहास भी बताता है कि जब भी लीज रेट में बड़ी तेजी आती है तो चांदी में लगभग 100% तक के भी जंप आते हुए दिखाई दिए ओवर द ईयर्स में। तो मुझे लगता है कि 2023 का जो ग्राउंड है वो चांदी के लिए काफी प्रबल है कि सोने से ज्यादा चांदी उछाल दिखाते हुए दिखाई देगी या रिटर्न अच्छे देते हुए देगी। उसके कुछ कारण है। सबसे पहला कारण लेऊंगा गोल्ड सिल्वर रेशियो। देखिए, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो पिछले 15 सालों के अंदर नीचे में 31 जो अप्रैल 2011 में मारा था, जब चांदी ने 75,000 का हाई लगाया था, और हायर साइड में 128 जो हमने 2020 में आते हुए देखा, जब कोविड के चलते सोने में एक बड़ी जंप आई थी, क्योंकि चांदी की इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए भी काम आती है। तो यहाँ पे हमने देखा एक ब्रॉडर रेंज था, बट पिछले 15 साल का एवरेज था वो था 62 का, क्योंकि 80 के ऊपर ये रेशियो कभी जा नहीं थी। अब जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन चांदी का बढ़ रहा है, गोल्ड में भी स्टेबिलिटी बनी हुई है, हमें लगता है आने वाले टाइम में ये रेशियो वापस 60 के आसपास आते हुए दिखाई देगी, जो बताता है कि सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा जंप आएगी। बिकॉज चांदी एक बेस मेटल भी है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में भी यूज होता है। हम जानते हैं चांदी मेडिकल के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, सोलर पैनल के अंदर, 5G टेक्नोलॉजी में यूज होती है। और जिस ढंग से हम धड़ाले से यूज देख रहे हैं इंडस्ट्री का, क्योंकि इकोनॉमी जब ग्रो होगी तो इनके कंजम्पशन भी बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमें लगता है चांदी का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले 10 सालों में जो माइंस के आउटपुट है वो काफी हद तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2023 में माना जा रहा है कि सप्लाई 2% से बढ़ेगी, बट उसके विपरीत डिमांड की अगर हम बात करें तो 7.5-8% से ग्रो होता हुआ दिखाई देगा, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं डिमांड प्रिसीड करेगी सप्लाई को, और जिसकी वजह से ये तेजी आएगी। वैसे हम चांदी को देखते हैं कि शॉर्टेजेस काफी ज्यादा है, जो अभी हमने लीज रेट की बातें की। अगर आप कॉमेक्स के इन्वेंट्रीज में देखेंगे तो पिछले 2 साल के लो पे इन्वेंट्रीज पहुंच चुकी है, जो चांदी को सपोर्ट कर रही है। इसी के चलते, इसी चीज को भागते हुए इंडिया में पहली बार ETFs भी लॉन्च हुए हैं। तो ETF का लॉन्च होने का एक ये भी हम बोल सकते हैं कि डिमांड इंडस्ट्री से या ETF से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है, जिसके चलते हम 2023 में चांदी को आउट परफॉर्म करते हुए देखेंगे। अब अगर हम लेवल्स की अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में वॉलेटाइल ईयर था, जहां पे हमने $30 से लेकर $17.5 तक के लो देखे हैं। अब हमें लगता है जिस ढंग से मार्केट ने रिबाउंड किया है और इस वक्त $24 के ऊपर करीबन ट्रेड कर रही है, हमें लगता है थोड़ा पुल बैक अगर मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, जहां पे हम $32 से $33 तक के लेवल चांदी इंटरनेशनल में देख पा रहे। वहीं दूसरी ओर इंडियन मार्केट की बात करें तो रुपया फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहना है। जिस ढंग से रुपए के अंदर हम गिरावट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं चांदी को इसका भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कंजम्पशन तो वैसे भी हम इंपोर्ट्स काफी स्ट्रांगली आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जब सोना महंगा होता है तो चांदी को बोला जाता है पुअर स्पेंड गोल्ड। मतलब अगर सोना महंगा होता है तो चांदी की फिजिकल डिमांड बढ़ जाती है, ऑर्नामेंट्स डिमांड बढ़ जाती है, गोल्ड प्लेटिंग करके लोग चांदी की ज्वेलरी भी पहनते हैं। तो हमें लगता है चांदी डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की वजह से भी सपोर्ट मिलेगी। रिसेंटली हमने 53,000 का लो लगते हुए देखा था प्राइजेस में। हमें लगता है 2023 के लिए 48,000 का एक बेस रेट बन जाएगा,
जबकि हायर साइड में हमें लगता है कि जो हम पहले 85,000 की बात देख रहे थे, अब फंडामेंटल थोड़े और एग्रेसिव हुए हैं, जो 90,000 तक का लेवल हम 2023 में लगते हुए देखेंगे। तो टेक्निकली फंडामेंटली चांदी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा 2023 में, और करंट फंडामेंटल को देखते हुए हमें लगता है चांदी में निवेश करके चलना चाहिए, जो 85,000 से लगभग 90,000 तक का लेवल दिखा सकती है।